तो एक्यूप्रेशर का जो एक्टिविटीज़ है उसमें हम एक्यूप्रेशर थेरेपी में 7 एक्टिविटीज़ करते हैं। एक एक्टिविटी होता है ओम का उच्चारण, दूसरी एक्टिविटी में हम हथेलियाँ रगड़ के गर्म करते हैं, तीसरी एक्टिविटी में हम कान रगड़ते हैं, चौथी एक्टिविटी में हमारे पास में एक्यूप्रेशर मैट है उसके ऊपर चलते हैं, पांचवी एक्टिविटी में हम ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं, ठीक है, और सातवीं एक्टिविटी में हम हंसते हैं, ठीक है। 7 एक्टिविटीज़ हैं। अभी जहाँ तक एक्यूप्रेशर की पॉइंट्स की बात है, ये एक एक्टिविटी है। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बेसिकली अलग अलग डिजीज़ के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आपकी डिजीज़ के हिसाब से एक तो ये ब्रेन का पॉइंट है, ठीक है। तो ब्रेन के पॉइंट चाहे कोई भी हो, हर एक पॉइंट को 100 बार सुबह 100 बार शाम खाली पेट दबाना है। खाली पेट भूल जाएं तो भोजन के 2-3 घंटे बाद में भी दबा सकते हैं, ठीक है। तो ये 100 टाइम ईच पॉइंट, ये ब्रेन से, ये आपका उसका फिस्टुला से संबंधित पॉइंट है इधर, जस्ट थंब जहाँ शुरू होता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में जो एपेटाइट की समस्या है, एपेटाइट मोस्टली 2-3 जगह से कंट्रोल होती है। एक तो है लीवर का, तो लीवर राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड में जहाँ पे ये लाइन आके ख़त्म हो रही है वहाँ पर 100 टाइम मॉर्निंग 100 टाइम इवनिंग दबाना है, ठीक है। तो ये आपका इसी तरह से ये जो लॉस ऑफ बॉडी वेट है वो भी वैसे तो और भी बहुत से कारण हैं, बट एक कारण लीवर का भी है। साथ में क्या है कि अपना जो थायराइड ग्लैंड है उससे रिलेटेड भी लॉस ऑफ बॉडी वेट होता है। तो हम पहले लीवर वाला पॉइंट है यहाँ पर ये थोड़ा फोकस कर लो सो दैट यू कुड, ठीक है। तो यहाँ पर इस जगह पे ऐसा 100 टाइम ये लीवर का पॉइंट है, राइट हैंड में, राइट हैंड में, जी हाँ, लीवर राइट हैंड से राइट हैंड, ठीक है। तो ये 100 टाइम ये करना है। फिर अगर बिकॉज थायराइड से भी कंट्रोल होता है, तो थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में यहाँ पर, ठीक है। तो उसको भी 100 टाइम मॉर्निंग 100 टाइम इवनिंग दबा देना है, ठीक है। तो बॉडी वेट मैंने जैसे बताया कि थायराइड की एक्टिविटी से भी कंट्रोल होता है। तो ये आपके पहले यहाँ पे फिस्टुला से संबंधित हो गया, फिर लीवर वाला हो गया, फिर बीच में ब्रेन वाला हो गया, यहाँ पे थायराइड के पॉइंट है, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर दूं कि हर एक पॉइंट को 100 टाइम मॉर्निंग 100 टाइम इवनिंग, एम्प्टी स्टोमक भूल जाएं तो भोजन के 2-3 घंटे बाद में भी किया जा सकता है। मिनिमम 2 राउंड्स एंड मैक्सिमम 3 टाइम्स ए डे ये करना है, ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर, तो दैट इज़ आइस से संबंधित, आई साइट वीक लिखा है करके, तो ये पॉइंट भी ऐसे ऐसे करके हम दबा देंगे, ठीक है। तो ये आई से संबंधित है, ठीक है। तो फिर हाँ, आपकी क्या है कि आंत की समस्या है, तो आंत वाला पॉइंट भी अभी कवर करेंगे हम। क्रोन डिजीज जैसे कि हमने अभी जाना कि आंतों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, खास करके लार्ज इंटेस्टाइन। तो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम दबा देंगे। लार्ज इंटेस्टाइन से संबंधित जो पॉइंट है यहाँ पर ये एरिया, ठीक है, ये एरिया। तो इनको क्या है कि ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि ये लार्ज होता है तो थोड़ा सा बड़े एरिया में से गोल गोल घुमा के ये कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक एक्यूप्रेशर की बात है तो 1 सेकंड दबाना, 1 सेकंड छोड़ना, 1 सेकंड दबाना, 1 अल्टीमेटली 100 टाइम्स करेंगे तो इट टेक्स अबाउट 2 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा करना है। इसी तरह से इसमें भी ये दोनों तरफ करना होता है। लीवर का पॉइंट राइट हैंड साइड में है और शुगर का पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में। वो अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पॉइंट दोनों हाथों में ही होते हैं। हाँ, हार्ट का भी एक तरफ ही होगा, लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो हार्ट का भी लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। बाकी हमारे पास में वो उधर चार्ट बने हुए, मैं भी बता दूँ, ठीक है। तो ये एक्यूप्रेशर का, ओके।